अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का छठा सबक शुमारियात का मुताला कर रहे हैं। आज हम मियानिया निकालने का तीसरे नंबर का तरीका, गुरहेज मरहले का तरीका सीखेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले की दो वीडियोस में हमने मियानिया निकालने के दो तरीके सीखे थे, जिसमें पहला वाला तरीका था रास तरीका और दूसरा वाला तरीका था मफरूजा मियानिया का तरीका। जब हमने रास तरीका सीखा था तो इसमें हमने सीखा था कि फार्मूला मीन निकालने के लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है वो समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ये फार्मूला होता है। और मफरूजा मियानिया के लिए एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, ये फार्मूला इस्तेमाल करके डी बार निकाला जाता है। पहले डी बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, इस फार्मूले से डी बार निकाला जाता है। और फिर एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस डी बार, इस फार्मूले से मियानिया निकाला जाता है। जिस तरह से यहां पर हमने दो फार्मूले यूज किए थे गुरेज मरहले के तरीके में, यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड में भी दो फार्मूले हमें यूज करना है। पहला फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस यू बार जी, ये मेन फार्मूला है जिससे हमें मियानिया मिलेगा। इसके अंदर यू बार जो है, यू बार निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई। जिस तरह से हमने मफरूजा मियानिया के तरीके में डी बार की वैल्यू निकाली थी समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई से, उसी तरह यहां पर हम यू बार की वैल्यू निकालेंगे पहले समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई के फार्मूले से, और फिर मेन फार्मूले में यानी कि एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस यू बार जी में यू बार की वैल्यू रखकर और जी की वैल्यू और ए की वैल्यू रखकर मियानिया निकाल लेंगे। एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस यू बार जी, ये फार्मूला है गुरेज मरहले के तरीके का, स्टेप डेविएशन के मेथड का। इसमें हमें पता है एक्स बार यानी कि मियानिया, ए यानी कि मफरूजा मियानिया, ये दो जो टर्म्स है ये नए टर्म्स हैं, नई इस्तिलाह है हमारे लिए। सबसे पहला है उसमें यू बार। यू बार के लिए सिंपली फार्मूला है समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई। ये जो होता है ये मब्दा होता है डेटा का। किताब में इसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं दी गई है, सिर्फ यू बार से ही जाहिर किया गया है, इसे यू बार ही बोला गया है। दूसरी चीज है जी। जी जो होता है वो जमातों का मीमजाल अलीफ होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। मीमजाल अलीफ का कंसेप्ट हमें पता है, जो कि हमने निचली जमातों में पढ़ा था। अगर मेरे पास नंबर्स है जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, तो इन नंबर्स का मीमजाल अलीफ सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल मुश्तरिक जुज़ाफ़े अक़ल होगा 2। कुछ नंबर्स अगर हमारे पास है तो उन नंबर्स के लिए एक ऐसा नंबर, उन तमाम नंबर्स के लिए एक ऐसा नंबर, ये नंबर सबसे छोटा होना चाहिए जिसके पहाड़े में ये तमाम आदाद आते हो, उसे हम मीमजाल अलीफ कहते हैं। तो ये दो नई चीजें हैं हमारे पास। इन दोनों नई चीजों को यूज करके हमें समेशन एफ आई यू आई का समेशन एफ आई यू आई की वैल्यू निकालना है। समेशन एफ आई की वैल्यू तो हमें ऑलमोस्ट डायरेक्टली क्वेश्चंस में ही मिल जाती है।
जब हमने रास तरीके से सॉल्व किया था तो कॉलम बना था हमारा टेबल बना था हमारा 4 कॉलम्स का। 4 कॉलम्स में सबसे पहला वाला कॉलम जमात का था, फिर उसके बाद ताद्दुद यानी कि एफआई का कॉलम था, और फिर वस्त जमात का कॉलम यानी कि एक्सआई का कॉलम था, और उसके बाद में एफआई एक्सआई का कॉलम था। तो इस तरह से 4 कॉलम्स के जरिए हमने एफआई एक्सआई समेशन एफआई एक्सआई की वैल्यू निकाली थी। जब हमने मफरूजा मियानिया का तरीका किया था सॉल्व, तो सबसे पहला वाला कॉलम जमात था। यहां पर टोटल 5 कॉलम्स थे। जमात के बाद में एफआई का कॉलम, फिर एक्सआई का कॉलम, फिर डीआई का कॉलम, और फिर उसके बाद में एफआई डीआई का कॉलम। तो इस तरह से 5 कॉलम थे। लास्ट वाला कॉलम एफआई डीआई था, और उसी के जरिए हमें समेशन एफआई डीआई की वैल्यू मिली थी। यहां पर हम 6 कॉलम्स बनाएंगे। जब भी हम गुरेज मरहले का तरीका इस्तेमाल करेंगे तो यहां पर टोटल 6 कॉलम्स बनेंगे। सबसे पहला वाला जो कॉलम रहेगा वो जमात का कॉलम रहेगा। ताद्दुद हमें दिया जाता है एफआई का कॉलम। जमात के कॉलम से फिर हम एक्सआई का कॉलम बना लेंगे। फिर एक्सआई के कॉलम के बाद में डीआई का कॉलम होगा। ये ध्यान में रखिए कि डीआई का कॉलम मफरूजा मियानिया के तरीके में और गुरेज मरहले के तरीके में, दोनों तरीकों में बनता है। डीआई का कॉलम बनने के बाद में जो नया कॉलम बनेगा यहां पर वो होगा यूआई का कॉलम। ये नया कॉलम है यूआई का, और फिर इसके बाद में बन जाएगा एफआई यूआई का कॉलम। इसका मजमुआ ले लेंगे हम लोग, मतलब समेशन एफआई यूआई की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर फार्मूले में रखकर यू बार की वैल्यू निकाल देंगे, और फिर जी की वैल्यू ले लेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आइए इसकी मिसाल देखते हैं हम। मिसाल हमने किताब में से ही ली है, सफा नंबर 135 पर जो मिसाल दी गई है उसी मिसाल को हम लेंगे। किताब के सफा नंबर 135 की मिसाल है ये। सवाल है 100 खानदानों की सेहत के बीमा के लिए सालाना रकम ताद्दुदी जदवल में दी हुई है। गुरेज मरहले के तरीके से खानदानों की सालाना सरमायाकारी का मियानिया मालूम कीजिए। खानदानों के बीमा की रकम दी गई है 800 से 1200 के बीच में बीमा की रकम, 1200 से 1600 के बीच में बीमा की रकम, 1600 से 2000 रुपये के बीच में बीमा की रकम, 2000 से 2400 रुपये के बीच में बीमा की रकम, 2400 से 2800 रुपये के बीच में बीमा की रकम, और 2800 से 3200 रुपये के बीच में बीमा की रकम। यहां पर ध्यान दीजिएगा, सवाल में किताब में प्रिंट मिस्टेक है। आखिरी जमात को 2800 और 3000 बताया गया है। ये 3000 नहीं है, 3200 है। जब उसे हल किया गया है तो 3200 लिया गया है। तो आखिरी जमात 2800 रुपये से 3200 रुपये की है। इन जमातों के ताद्दुद दिए गए हैं हमें, मतलब ऐसे खानदान जिनकी बीमा की रकम 800 से 1200 रुपये के बीच में है, 3 खानदान है। ऐसे खानदान जिनके बीमा की रकम 1200 से 1600 रुपये के बीच में है, वैसे 15 खानदान है। 1600 से 2000 रुपये के बीच में बीमा की रकम वाले 20 खानदान, 2000 से 2400 रुपये के बीच में बीमा की रकम वाले 25 खानदान, 2400 से 2800 रुपये के बीमा की रकम वाले खानदान 30 खानदान है, और 2800 से 3200 रुपये के बीमा की रकम वाले खानदान 7 खानदान है। तो ये खानदानों की तादाद दिया गया है, मतलब ये एफआई का कॉलम है, ताद्दुद का कॉलम है। तो सबसे पहले हम यहां पर जमात लिख लेंगे और उसके जरिए वस्त जमात की कीमतें निकाल लेंगे। जमात दी गई है खानदान के बीमा की रकम, खानदान के बीमा की रकम, ये रकम दी गई है रुपयों में। पहली जमात है 800 से 1200, दूसरी जमात है 1200 से 1600, तीसरी जमात है 1600 से
2000, उसके बाद वाली जमात है 2000 से 2400, उसके बाद वाली जमात है 2400 से लेकर 2800 रुपये की, और फिर लास्ट वाली जमात है 2800 से 3200। इनका वस्त जमात निकाल लेंगे हम। वस्त जमात हमने पढ़ा है, इसे एक्साइज से जाहिर करते हैं। वस्त जमात निकालने के लिए जमात की निचली हद और ऊपरी हद को जमा करके 2 से तकसीम किया जाता है। 800 जमा 1200 ये होता है 2000, 2000 बटे 2 ये होता है 1000। तो पहली जमात का वस्त जमात आएगा 1000। अब इसके बाद में दूसरी जमात का वस्त जमात 1200 जमा 1600, 1200 और 1600 हो जाएंगे 2800। 28 को 2 से तकसीम करेंगे तो वो हो जाएगा 1400। 1600 जमा 2000 ये हो जाएगा 3600। 3600 को 2 से तकसीम करेंगे तो ये हो जाएगा 1800। तो यहां पर आप एक पैटर्न देख रहे हैं, 1000, 1400, 1800। तो इसके बाद वाला वस्त जमात होगा 2200, उसके बाद वाला वस्त जमात होगा 2600 और आखिरी वाला वस्त जमात होगा 3000। तो ये हमने वस्त जमात लिख लिया। अब हम ताद्दुद लिख लेंगे। ताद्दुद यानी कि खानदान की या खानदानों की तादाद दिया गया है हमें। यह है FI। पहली जमात का ताद्दुद 3, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30 और आखिरी जमात का ताद्दुद जो दिया गया है वो 7 दिया गया है। अब इतनी इंफॉर्मेशन लिखने के बाद में सबसे पहले हम मफरूजा मियानिया फर्ज करेंगे। मफरूजा मियानिया, मफरूजा मियानिया की कीमत हम जो मिडिल वाली क्लास होती है वो ले सकते हैं, या फिर डेटा की रेंज देखकर, डेटा की मुतय्यद की वुसअत देखकर। 800 और ये 3200 है, 800 और 3200 का जमा होता है 4000 और फिर उसका एवरेज 2000 के करीब आता है। तो हम इस जमात के वस्त जमात को मफरूजा मियानिया यानी कि ए के तौर पर लेंगे। तो इसलिए मफरूजा मियानिया ए मसावी 2250 लेंगे। अब जब भी हम गुरेज मरहले के तरीके से सॉल्व करेंगे तो यहां पर 2 इंफॉर्मेशंस ले लेंगे हम। सबसे पहले ए की वैल्यू लिख देंगे और फिर जी की वैल्यू लिखेंगे। जी की वैल्यू निकालना एकदम आसान है। मीमजाल अलीफ देखना है हमें इन तमाम वैल्यूज का। अगर आपको मीमजाल अलीफ में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि इन क्लासेस के बीच में, वस्त जमात के बीच में, मिड पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उसी को जी की वैल्यू ले लीजिए। जैसे यहाँ पे 1000, 1400, 1800, 2200, 2600 और 3000। तो इन तमाम मिड पॉइंट्स, इन तमाम वस्त जमात का जो फर्क है वो 400 है। तो यहां पर हम डायरेक्टली जी की वैल्यू 400 रुपए ले सकते हैं। तो ये डी की वैल्यू नहीं, जी की वैल्यू, आई एम सॉरी, जी की वैल्यू हो जाएगी 400। ये बन गया कॉलम हमारा, 3 कॉलम। अब इसके बाद में हम DI की वैल्यू निकालेंगे। ये मफरूजा मियानिया का तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें हमें DI की वैल्यू निकालना है। DI इज इक्वल्स टू XI माइनस A। DI की वैल्यू हम XI माइनस A इस फार्मूले से निकालेंगे। XI है 1000 मनफी A की वैल्यू है 2200। 1000 मनफी 2200 ये हो जाएगा मनफी 1200। 1400 मनफी 2200 ये हो जाएगा मनफी 800। 1800 मनफी 2200 ये हो जाएगा मनफी 400। 2200 मनफी 2200 ये हो जाएगा सिफर। 2600 मनफी 2200 ये हो जाएगा 400 और 3000 मनफी 2600 ये हो जाएगा 2600 मनफी 2200 ये हो जाएगा 400 और 3000 मनफी 2200, ए की कीमत 2200 है तो ये हो जाएगा 800। तो इस तरह से DI का कॉलम बन जाएगा। अब हमारा जो नया कॉलम है, यहां पर जो नया कंसेप्ट है वो ये है, UI की वैल्यू
हमें निकालना है d को g से तकसीम करके। ui इज इक्वल्स टू डी आई अपॉन जी। तो यहां पर हम हर कॉलम के लिए, हर जमात के लिए जो भी डी की वैल्यू आई है उसे g यानी कि 400 से तकसीम कर देंगे। g की वैल्यू 400 है हमारे पास, तो डी की वैल्यू को 400 से तकसीम करने पर हमें ui की वैल्यूज मिलेंगी हर जमात के लिए। तो पहले इसमें होगा -1200 बटे 400, 2 0 2 0 कैंसिल, 4 1 4, 4 तिया 12। मुस्बत मनफी का तकसीम होता है मनफी, तो ये हो जाएगा -3। इसी तरह दूसरी जमात के लिए ui की वैल्यू आ जाएगी -2। तीसरी जमात के लिए ui की वैल्यू आ जाएगी -1। चौथी जमात के लिए 0 बटे 400 यानी कि ये 0 हो जाएगा, 400 बटे 400 1 हो जाएगा, और 800 बटे 400 ये हो जाएगा 2। तो इस तरह से -3, -2, -1, 0, 1 और 2 ये हमारी ui की वैल्यू निकलेगी। अब हम fi ui का कॉलम बना लेंगे। लास्ट वाला जो कॉलम रहेगा हमारा वो रहेगा fi ui का कॉलम। fi ui यानी कि fi की वैल्यू जरब ui की वैल्यू। तो हम 3 जरब -3 करेंगे तो पहली जमात का fi ui का वैल्यू मिल जाएगा हमें। 3 तिया 9, मुस्बत मनफी, ये हो जाएगा मनफी। 15 दूनी 30, मुस्बत मनफी, ये हो जाएगा -30। 20 जरब -1 ये होगा -20। 25 जरब 0 ये हो जाएगा 0। 30 जरब 1 ये हो जाएगा 30, और 7 जरब 2 ये हो जाएगा 14। तो इस तरह से हमारा ui बार निकालने का फार्मूला जो है समेशन fi ui अपॉन समेशन fi, तो उसका मेन टर्म समेशन fi ui का वैल्यू मिल जाएगी हमें जिसके लिए इस कॉलम के तमाम टर्म्स को हम जमा कर लेंगे। समेशन fi ui की वैल्यू हो जाएगी इन तमाम टर्म्स को जमा करने पर जो हासिल होता है नंबर। -30 जमा 30 ये कैंसिल हो जाएगा, -9 और -20 होगा, -29 जमा 14 ये हो जाएगा -15। तो इस तरह से समेशन fi ui की वैल्यू आएगी -15। अब हमें समेशन fi की वैल्यू चाहिए जो कि हमें क्वेश्चन में ही दे दिया जाता है। 100 खानदानों की सेहत के बीमा के लिए, मतलब कैपिटल N इज इक्वल्स टू 100 है, यानी कि समेशन fi की वैल्यू भी 100 है। तो सबसे पहले अब हम u बार की वैल्यू निकाल लेंगे। u बार इज इक्वल्स टू समेशन fi ui अपॉन समेशन fi। ये हो जाएगा -15 बटे 100। बटे में 2 0 है, 2 0 को हटा देंगे अगर कभी हम, तो ऊपर राइट साइड से 2 मुकाम के बाद में 0 लगेगा, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी -0.15 बटा 1 यानी कि -0.15। ये निकल गई हमारी वैल्यू u बार की। अब हम निकाल लेंगे u बार g की वैल्यू। u बार इंटू g -0.15 जरब 400। g की वैल्यू है हमारे पास 400, मुस्बत मनफी 15 चौक 60, और यहां पर 2 0 है और यहां पर 2 मुकाम के बाद में 0 है राइट साइड से, इसलिए वो दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो -0.15 को हम 400 से जरब देंगे तो जवाब आएगा -60। तो यह है जवाब u बार g का। अब हमारा जो मियानिया का असल फार्मूला है, गुरेज मरहले के तरीके से मियानिया निकालने का असल फार्मूला है x बार इज इक्वल्स टू a प्लस u बार g। इस फार्मूले में हम a की और u बार g की जो वैल्यू निकाली है वो रख देंगे तो हमें x बार की वैल्यू मिल जाएगी। a था 2200 रुपए मफरूजा मियानिया, मनफी u बार g जमा, यहां पर फार्मूले में जमा है, जमा
यू बार जी की वैल्यू आती है -60, जमा के बाद में मनफी है तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे। हल करने के लिए पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे, जमा मनफी, मनफी 2200 मनफी 60, ये हो जाएगा 2140। तो इस तरह से गुरेज मरहले के तरीके से हमने इसका मियानिया निकाला। तो खानदानों के बीमा की रकम का मियानिया 2140 रुपये होगा। इस तरह से फाइनल आंसर लिखेंगे हम। आइए एक और मिसाल देख लेते हैं हम। ये मिसाल किताब के सफा नंबर 137 पर दी गई है और इसमें थोड़ा सा हटके सल्यूशन है, तो इसलिए ये मिसाल देखना जरूरी है। हमें सवाल दिया गया है, झैल में स्कूलों के 50 तलबा ने सैलाब ज़दगान के लिए जमा किए गए अतियात की तादादी जदवल दी हुई है। इसकी मदद से जमा की गई अतियात का मियानिया मालूम कीजिए गुरेज मरहले के तरीके से। यहां पर हमें गुरेज मरहले के तरीके से सॉल्व करना है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 500 रुपए तक का अतिया दिया, तो ऐसे 2 बच्चे हैं 500 से 1000 रुपए का अतिया देने वाले बच्चे 4 हैं, 1000 से 1500 रुपए देने वाले बच्चे 24 है, 1500 से 2000 रुपए देने वाले 18 बच्चे हैं, 2000 से 2500 देने वाला सिर्फ एक ही बच्चा है, और 2500 से 3000 रुपए के बीच में देने वाला भी सिर्फ एक ही बच्चा है। तो यहां पर जो कुछ अलग चीज है वो ये है कि आखिरी जो 2 जमातें हैं 2000 से 2500 और 2500 से 3000, इनका ताद्दुद बहुत कम है, यानी कि एक एक ही है। तो ऐसी जमातों को हम जम कर सकते हैं। मतलब हम यहां पर एक काम ये कर सकते हैं कि जितनी भी जमातें जिनका ताद्दुद बहुत कम है, अब ये 24 और 18 है, इनके मुकाबले में कुछ जमातें यहां पर ऐसी है जिनका ताद्दुद बहुत कम है, जैसे कि आखिरी की 2 जमातें और शुरू की 2 जमातें। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इन 2 जमातों को जम कर लेंगे और इन 2 जमातों को जम कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास नई जमात जो आएगी वो 0 से 1000 रुपये की एक जमात आएगी और एंडिंग में 2000 से 3000 रुपए की एक जमात आएगी। कॉलम बना लेंगे हम इसके लिए। 0 से 1000 रुपये अतिया करने वाले बच्चे 2 और 4, ये 6 बच्चे हैं। उसके बाद में 1000 से 1500 वालों को एज इट इज रहने देंगे हम, और फिर 1500 से 2000 वालों को भी एज इट इज रहने देंगे क्योंकि उनका ताद्दुद ज्यादा है। यह है 24, यह है 18, और 2500 से 3000 रुपये देने वाले बच्चे और 2000 से 2500 रुपये देने वाले बच्चों के लिए एक ही जमात बना लेंगे हम, जो कि होगी 2000 से 3000 रुपये देने वाले तुलबा की। तो ये हो जाएगी 1 और 1 2। तो इस तरह से यहां पर हम जो कम ताद्दुद वाली जमातें हैं उनको जम कर लेंगे। आइए सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले जमात का कॉलम बनाएंगे हम। जमात है अतियात रुपये में। सबसे पहली क्लास है 0 से 1000 रुपये की, दूसरी क्लास है 1000 से 1500 रुपये की, तीसरी क्लास है 1500 रुपये से 2000 रुपये की, और उसके बाद में जो लास्ट वाली क्लास है वो है 2000 से 3000 रुपये की। तो ध्यान में रखिएगा, अगर कभी ताद्दुद कम है तो हम क्लासेस को यानी कि जमातों को जम भी कर सकते हैं। दूसरा कॉलम बनेगा ताद्दुद का, जो कि है FI यानी कि तुलबा की तादाद। तुलबा की तादाद यह है FI। यहां पर हमने लिख लिया है 0 से 1000 के 1000 रुपए का अतिया देने वाले 6 तुलबा हैं, 1000 से 1500 रुपए देने वाले 24 तुलबा हैं, 1500 से 2000 रुपए देने वाले 18, और 2000 से 3000 रुपए देने वाले 2 तुलबा हैं। तो इस तरह से लिख लेंगे हम। अब इन जमातों का वस्त जमात निकाल लेंगे हम। वस्त जमात
XI। सिफर जमा 1000 बटे 2 यानी कि 1000 बटे 2 जो कि होता है 500। 1000 जमा 1500 यानी कि 1500 बटे 2 तो ये होगा 750। 1500 जमा 2000 ये होगा 3500। 3500 बटा 2 यानी कि 1750। 2000 से 2000 जमा 3000 बटा 2 यानी कि 5000 बटा 2 तो ये हो जाएगा 2500। इसके बाद का जो कॉलम रहेगा वो रहेगा DI का कॉलम, लेकिन उससे पहले हमें A की कीमत फर्ज करना पड़ेगी। तो यहां पर जिस जमात का ताद्दुद सबसे ज्यादा है उसके वज़ जमात को हम A फर्ज कर लेंगे। इस जमात का ताद्दुद सबसे ज्यादा है, सॉरी यहां पर जो वज़ जमात है वो 1000 जमा 1500 यानी कि 2500 बटे 2 ये होता है 1250। तो इस जमात का वज़ जमात 1250 है। इसी जमात के वज़ जमात को हम A फर्ज करेंगे। मफरूजा मियानिया A मसावी 1250 लेंगे। अब इसके बाद में हमें G की वैल्यू निकालना है। तो यहां पर G की वैल्यू निकालना थोड़ा सा अलग टाइप से होगा, जो नॉर्मल मतलब जो एक्चुअल वे है उसी से निकालना पड़ेगा। अगर कभी हमने जमातें चेंज नहीं की होती थी तो G की वैल्यू फर्क के तरीके से हम निकाल सकते थे, लेकिन यहां पर नहीं निकाल सकते हैं। तो हमें कोई एक ऐसा नंबर देखना होगा कि जिसके पहाड़े में ये सारे अदद आते हों, मतलब ये सारे अदद उस नंबर के मल्टीपल हो। तो अगर हम 250 लेते हैं तो 250 एक ऐसा अदद है जिसके ये पूरे नंबर्स मल्टीपल है, यानी कि आध है। तो इसलिए हमें G की वैल्यू 250 लेना पड़ेगी। 500 नहीं ले सकते हैं हम, क्योंकि 1250 और 1750 500 के ज़ाफ नहीं है। तो इसलिए हम G मसावी 250 लेंगे यहां पर। तो यही एक चीज है जो अलग से है, मतलब हटके हैं, जो हमें देखना थी। इस मिसाल का असल मकसद यही है। अब DI इज इक्वल्स टू XI माइनस A लेना है हमें। पहली जमात के लिए XI है 500, 500 मनफी A यानी कि 500 मनफी 1250 ये हो जाएगा मनफी 750। 1250 मनफी 1250 ये हो जाएगा सिफर। 1750 मनफी 1250 ये हो जाएगा 500, और फिर 2500 मनफी 1250 ये हो जाएगा 1250। तो इस तरह से हमें DI का कॉलम मिला। अब हम UI का कॉलम बना लेंगे। UI के लिए फार्मूला है DI अपॉन G। G की वैल्यू है हमारी 250, मनफी 750 बटे 250। 25 तिया 75 होता है, तो इसलिए 250 तिया 750 होगा, यानी कि 750 को अगर हम 250 से तकसीम करेंगे तो 3 आएगा। एक अदद मनफी है, एक अदद मुस्बत है, तो हासिल तकसीम भी मनफी होगा। तो इसलिए मनफी 750 बटे 250 की कीमत आएगी मनफी 3। 0 बटे 250 ये हो जाएगा 0। 500 बटे 250 ये हो जाएगा 2, और 1250 बटे 250 ये हो जाएगा 5। तो इस तरह से UI का कॉलम मिल गया हमें। अब हम FI UI का कॉलम बनाएंगे। FI UI मनफी 3 ज़रब 6 मनफी 18, 0 ज़रब 24 0, 2 ज़रब 18 36, 5 ज़रब 2 10। ये क्या हो, ये हो गया हमारा FI UI का कॉलम। इन तमाम वैल्यूज को हम जमा कर लेंगे और जमा करके फिर समेशन FI UI की वैल्यू निकाल लेंगे। समेशन FI UI इज इक्वल्स टू मनफी 18 जमा 36 होता है 18, 18 जमा 10 ये हो जाएगा 28। तो समेशन FI UI की वैल्यू आएगी 28। दूसरी वैल्यू चाहिए हमें समेशन FI की।
कैपिटल N इज इक्वल्स टू, ये है 50 तलबा है, इसलिए कैपिटल N इज इक्वल्स टू 50, यानी कि समेशन FI इज इक्वल्स टू 50। तो अब हम U बार की वैल्यू निकाल लेंगे। U बार इज इक्वल्स टू समेशन FI UI अपॉन समेशन FI। ये हो जाएगा 28/50। नीचे का सिफर कैंसिल करेंगे तो सीधे तरफ से यानी कि 8 की तरफ से एक मुकाम बाद अशारिया लग जाएगा। ये हो जाएगा 2.8/5। अब इसे तकसीम करेंगे हम। 2.8 5 से छोटा है, तो इसलिए हमें सिफर लगाकर अशारिया लगाना होगा। फिर हम 28 को लेंगे, 5 का पहाड़ा 28 तक, यानी कि 5 पंजे 25। 28 में से 25 गया, बचा 3। उसके आगे से एक सिफर लगाते हैं तो वो बन जाता है 30। 5 छंग 30। तो ये कंप्लीटली तकसीम हो जाता है। 0.56 ये जो होगी, ये होगी वैल्यू U बार की। अब हम U बार इंटू G की वैल्यू निकाल लेंगे। 0.56 ज़रब 250। 0.56 ज़रब 250। ये वैल्यू अगर हम कभी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब होगा 140। तो ये U बार G की वैल्यू निकल गई। अब मियानिया के लिए गुरेज मरहले के तरीके से जो फार्मूला है वो है X बार इज इक्वल्स टू A प्लस U बार G। A हमने फर्ज किया था 1250 जमा U बार G की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 140। तो ये जो है यानी कि X बार मियानिया हो जाएगा इन दोनों की जमा, जो कि होता है 1390। तो 1390 ये जो होगा मियानिया होगा दिए गए ताद्दुदी जदवल का। आखिर में हम इसे यूनिट के साथ यानी कि इकाई के साथ लिखेंगे। मंदरजे बाला ताद्दुदी जदवल का मियानिया 1390 रुपये होगा।